नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइज। ये जो रीडिंग है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए होने वाली है। एंड कुछ दिन नहीं, काफ़ी दिन हो गए एक्चुअली मैंने थर्ड पार्टी के ऊपर कोई अपडेट डाला नहीं है। सो दिस इज़ अ टैरो कार्ड रीडिंग। और प्लीज़ तभी देखिएगा ये रीडिंग जब आप कंफर्म हो, आपको श्योर हो कि कोई तीसरा इंसान जो है वो आप लोगों के कनेक्शन में इन्वॉल्व है। सिर्फ और सिर्फ डाउट के बिहाफ पर इस रीडिंग को बिल्कुल भी मत देखिएगा। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन विद द रीडिंग। मैं कार्ड्स आप लोगों के लिए शफल कर रही हूँ और जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स शफल कर रही हूँ आप अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं। और यहाँ पे थर्ड पार्टी की जो बात है ये मैं कोई वर्क रिलेटेड सिचुएशन, हेल्थ रिलेटेड सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ। नो अदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस। यहाँ पे क्लियरली एक अफेयर की बात हो रही है। ओके, एक तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है। अपने पर्सन का, आपके जो पार्टनर हैं उनका पूरा नाम 3 बार अपने मन में दोहराइए और उनके चेहरे पर फोकस कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे कि इस समय की एनर्जी क्या है। इस समय पर ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है इस समय की एनर्जी क्या है। पहला कार्ड हमारे पास में है क्वीन ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारा 4 ऑफ सॉर्ड्स में, बट ये रिवर्स में गया है। ओके, देन वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Pentacles, Death card, and we have 9 of Cups. Overall energy अभी की इस सिचुएशन की है The World. The World is also in reverse. ठीक है। So guys, सबसे पहली चीज जो मुझे आप लोगों के कनेक्शन में दिखाई दे रही है इस समय पर, क्लियरली देयर इज अ लैक ऑफ कन्वर्सेशन। बातचीत नहीं हो रही है बिकॉज आप तीनों ही इस सिचुएशन में मुझे बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड और बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। आप तीनों ही अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। आपको मिलकर के ही इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का रिश्ता, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसका खत्म होने का टाइम आ गया था। नेक्स्ट 2 हफ्ते में या पिछले 2 हफ्ते में इस सिचुएशन को ओवर हो जाना था, बट ऐसा हो नहीं पाया है ड्यू टू डाइवर्टेड फोकस डाइवर्ट हो गया है। तो ये जो साइकिल आप लोगों को कंप्लीट करनी थी इसमें आप दोबारा से जैसे स्टक हो गए हैं। ठीक है, चीजें फिर से रिवर्सल में चली गई हैं और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप लोगों का कनेक्शन जो है, ये जो सिचुएशन है इसमें आने वाले 1 साल में और बहुत मेजर चेंजेस आप देखोगे, लेकिन ये लूप जो है ये खत्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी एक इंसान को बहुत ज्यादा बहलाया फुसलाया जा रहा है, किसी को बहुत ज्यादा ऑफरिंग्स दी जा रही हैं, या किसी का बहुत ज्यादा माइंड कंट्रोल करने की या किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी जा रही है। आप लोगों की सिचुएशन में कोई एक इंसान ऐसा भी है जो कि आगे का रास्ता आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे की राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मे बी इस टाइम पर बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन एंड दिस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन की वजह से आप लोग जो है आगे का रास्ता अपना तय नहीं कर पा रहे हैं, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ जो क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है जिससे कि आप लोगों की रीडिंग की शुरुआत हुई है, इससे हमको पता चल रहा है कि ओवरऑल अभी आप लोगों की जो ये सिचुएशन है इसमें वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव है, यानी कि आप लोगों के इमोशंस जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। कोई भी प्रैक्टिकल होकर के नहीं सोच रहा है और हर इंसान इस सिचुएशन में, आप तीनों ही जो है बहुत ज्यादा स्टक एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप मूव नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी कन्वर्सेशंस हैं जो तीनों ने अपने दिल में भरी हुई हैं, उनको निकाल नहीं पा रहे हैं। राइट, बहुत ज्यादा जैसे भड़ास होती है ना इंसान के अंदर, वो फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है जो बाहर नहीं निकल पा रही है। ना सोते चैन है, ना जागते चैन है और बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप तीनों में से कोई एक व्यक्ति हैं जो मेजर हेल्थ इश्यूज से सफर कर रहे हैं इस टाइम पे, ये जिनका मेजर वेट लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज। ओके, ऐसी भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दिस इज अ कार्मिक फेज, ये कार्मिक फेज चल रहा है या कार्मिक साइकिल चल रही है आप लोगों की।
हो क्या रहा है कि जैसे पुराने जो आपके कर्मा है वही लौट करके आ रहे हैं वापस। आप लोगों ने इसको सिचुएशन को ऐसा लग रहा है खुद ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। ये इस लाइफ के कर्मा हो सकते हैं या ये जो बीत गया है आपका जो पिछला जन्म है उसके कर्मास भी हो सकते हैं। राशियां तो गाइज यहाँ पे मोस्टली सारी ही दिखाई दे रही हैं, बट यहाँ पे स्कॉर्पियो राशि वाले काफी सारे लोग हो सकते हैं, लियो राशि वाले काफी सारे लोग हो सकते हैं, सेजिटेरियस और टॉरस राशि वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ओके, लेट्स पिक सम मोर मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। उनकी जो एनर्जी है आपके टूवर्ड्स वो क्या है इस समय पर, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी आपके टूवर्ड्स क्या है। लेट्स सी। वी हैव जस्टिस, फेयर एंड डिजर्विंग लव। इंडिकेशन है लीब्रा राशि का, ठीक है। अगला कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का, सेल्फ सफिशिएंट एंड रिजर्व्ड लव। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स का, एंड्योरिंग एंड अकम्प्लिश्ड लव। आप में से यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, और मैरिड नहीं है अगर तो आपके पर्सन आपके साथ में शादी के बारे में सोच रहे हैं। Then we have eight of swords, blocked and victimized love. Okay, कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा विक्टिम की तरह महसूस कर रहे हैं, कहीं किसी ने कन्वर्सेशन को ब्लॉक भी कर दिया है। अट्रैक्शन एंड न्यू स्पार्क। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि समवन इज ट्राइंग टू आई न्यू पीपल। ओके, कोई नई जर्नी, नया फेज भी शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। इमोशनल डिसीजन एंड यूनियन, टू ऑफ कप्स। एंड द वेरी फर्स्ट कार्ड वी हैव ओवर हियर इज फाइव ऑफ सॉर्ड्स, डिस्प्यूट्स एंड सैबोटाजिंग। सी, इनको लस्टफुल एनर्जीज के द्वारा ऐसा लग रहा है कि मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये व्यक्ति जैसे इन्होंने लेट गो कर दिया है और इनके हाथ बंधे हुए हैं, इनको शायद सिर्फ एक व्यक्ति का जो चरित्र है वो दिखाई नहीं दे रहा है या उनकी एक्चुअल इंटेंशन समझ में नहीं आ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक गेन्स की तरफ इनका जो फोकस है वो जा रहा है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपको जैसे अपने बेटर हाफ की तरह देखते हैं, या इनको ऐसा लग रहा है कि इनके लिए सबसे सूटेबल व्यक्ति अगर कोई है तो वो आप खुद ही हो, ठीक है। आपके साथ में इनकी एनर्जीज मैच करती हैं। यहाँ पे सोलमेट जर्नी में भी काफ़ी सारे लोग हैं, और अगर जो मैरिड हैं उनके लिए है कि वो सोलमेट के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग। एंड सम हाउ आई फील कि आप लोगों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन होने वाली है। फिलहाल ब्लॉक्ड है, फिलहाल तो इमोशंस अंदर ट्रैप हो रखे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये कन्वर्सेशन होगी। और ये जो पर्सन है ऐसा लग रहा है कि जैसे इस शेल में इन्होंने अपने आप को बंद कर लिया, या ये आपके लिए सोच रहे हैं कि आपने अपने आप को इस ड्रीमी से बबल में बंद किया हुआ है, और कुछ रियलिटी ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा पोकिंग हो सकती है आपको, ठीक है, या बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा सकती है, बहुत हर्टफुल रियलिटी कोई हो सकती है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, मटेरियलिस्टिक एंड थ्राइविंग लव। इनका फोकस जो है वो इस समय पर अपने काम की तरफ, अपने बिजनेस की तरफ, अपनी अचीवमेंट्स की तरफ, या फिर जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं ओके उनकी तरफ इनका फोकस ज़्यादा है, और दे वॉन्ट यू टू फोकस ऑन द मटेरियलिस्टिक साइड। मे बी आपके व्यक्ति को ऐसा लग रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं और समय आ गया है, टाइम आ गया है कि अभी आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। आपने शायद इस कनेक्शन में बहुत आंखें बंद करके इस व्यक्ति को फॉलो किया है, और पीठ पीछे कुछ यहाँ पे हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर जो ये चीटिंग हुई है ये इंटरनेट के थ्रू हुई है। इंटरनेट के थ्रू किसी से बातचीत शुरू हो गई है, और आपको बिना इन्फॉर्म किए या आपसे झूठ बोल करके किसी से मिला जा रहा है, किसी नए पर्सन के साथ में समय बिताया जा रहा है, डेटिंग हो रही है, ऐसी सिचुएशन हुई है, और आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मे बी यू वर टू बिजी लुकिंग आफ्टर देम। आप बहुत ज़्यादा बिजी थे इस व्यक्ति का ध्यान रखने के लिए, इनका ख्याल रखने के लिए, और पीठ पीछे इन्होंने आपको क्या छुरा भोंका है, और एकदम इन्होंने आपको ऐसी सिचुएशन में अबैंडन कर दिया है जहाँ पे आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और जैसे इनका कोई, जैसे ये पर्सन आपका एकमात्र इमोशनल सपोर्ट थे, और वो सपोर्ट इनसे जो है वो छिन गया है।
सो ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। एक तरीके से ये ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे आपका सेल्फ सफिशिएंट होना या आपका सेल्फ रिलायंट होना जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, या इनका सेल्फ सफिशिएंट, इनका सेल्फ रिलायंट होना वो बहुत अच्छा रहेगा कि आप लोग एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरह से डिपेंडेंट ना हो। ओके, इमोशनल डिपेंडेंसी भी एक दूसरे के ऊपर ना हो कि बिल्कुल भी यू नो आप अपनी लाइफ लीड ही नहीं कर पा रहे हो। बट यस, चीटिंग तो यहाँ पर डेफिनेटली हुई है। यहाँ पर गाइज अगर इस व्यक्ति ने आपको, मैं क्लियरली बता रही हूँ, अगर इस पर्सन ने आपको अपने घर में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन के बाद, अगर ये आपसे अपना फोन छुपाते रहे हैं, ठीक है, और अगर आपको खुद से ऐसा फील हो रहा था कि ये पर्सन जो है कुछ हाइड कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता है कि यहाँ पे, क्योंकि सुबह से ये सिचुएशन अराइज हो रही है, कई बार ये सिचुएशन आई है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, और मे बी कई सिचुएशन में ऐसा हुआ है कि वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, उनके बच्चे भी हैं, और उसके बाद उन्होंने आपके साथ में अफेयर चलाया है। तो उनकी वाइफ के लिए यू आर द थर्ड पर्सन, आप अपने पार्टनर की वाइफ के लिए आप थर्ड पर्सन हो जाओगे इस सिचुएशन में, राइट। सो ये सिचुएशन भी कई लोगों के बीच में चल रही है। आप में से काफी सारे लोग जो हैं मैरिड पर्सन के साथ में इन्वॉल्व हैं, और आप वेट कर रहे हो कि कब इनका डाइवोर्स होगा, कब इनके बीच में खटपट होगी, कभी फैसला सुनाया जाएगा। कई कपल्स का डाइवोर्स केस जो है वो ऑलरेडी चल रहा है, कोर्ट में पेंडिंग है, एंड दिस पर्सन इज जस्ट वेटिंग कि ये कब ब्रेक फ्री कर पाएंगे इस कनेक्शन से, और आपका जो एक इमोशनल बर्डन ये अपने ऊपर ढो रहे हैं, उससे कब ये अपने आप को आज़ाद कर पाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि चीटिंग आपके साथ में जब ये कनेक्शन में थे तभी चल रही थी। बहुत इधर उधर जैसे नजरें दौड़ाना, नए लोगों से बात करना, और मे बी डेटिंग साइट्स पर बात करना, ओके, और बातें करके जैसे मैसेजेस को डिलीट कर देना, छुपा देना, चोरी छुपे किसी से मिलाना, चोरी छुपे डेट पर चले जाना, या आपसे सपोर्ट लेकर के किसी और के ऊपर टाइम स्पेंड करना, किसी और के ऊपर मनी स्पेंड करना। इस तरीके की सिचुएशन भी यहाँ पे कई सारे लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही है। सो मैनिपुलेशन की एनर्जी है बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ से। यू रियली हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस पर्सन। और थोड़ी टॉक्सिक एनर्जी है गाइज यहाँ पे। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में जब आपको ये रीडिंग मिल रही है, आपको अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा क्लेंस और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अगर आप एक ऐसे सिचुएशन से जूझ रहे हो, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ब्लॉक कर दिया गया है कंप्लीटली, और उस पर्सन ने किसी और से शादी कर ली है। ये सिचुएशन भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप वेट कर रहे हो और वो ऑलरेडी किसी के साथ मूव ऑन कर चुके हैं, या उनका ऑलरेडी घर कहीं बसा बसाया है, और आप यहाँ अकेले बैठ करके अपना समय बर्बाद कर रहे हो। आपको फोकस करना है अपने काम के ऊपर, अपने मनी के ऊपर, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर। दिस इज व्हाट आई सी फॉर यू। सो गाइज, आज की रीडिंग के लिए इतना ही। आई रियली होप कि इस रीडिंग के जरिए आप लोगों की कुछ हेल्प हुई हो। वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, दैट इज़ माय एनर्जी एक्सचेंज। और जो लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर। अगर आप कई टैरो कोर्सेज कर चुके हैं एंड आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद द नॉलेज दैट यू हैव, या अगर आप फ्लुएंट नहीं हैं और अपनी टैरो की नॉलेज को, टैरो की जर्नी को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, टैरो के बारे में और गहराई से पढ़ना चाहते हैं, कबाला सीखना चाहते हैं, और हर्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जूइश मिस्टिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से टैरो को समझना चाहते हैं, एक्चुअल टैरो क्या है उसकी जड़ तक अगर आप जाना चाहते हैं, देन दिस इज द कोर्स फॉर यू। ये कोर्स बिगिनर्स के लिए नहीं है। इसके लिए आपको बेसिक मीनिंग्स का पता होना जरूरी है। ये आगे की थोड़ी हायर लेवल की पढ़ाई है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। सो दिस इज द एडवांस टैरो कोर्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, you can contact on the given number.